हेलो एवरीवन। सो आज हम आते हैं अपने रिसर्च के सेकंड चैप्टर में, दैट इज़ जनरल गाइडलाइंस एंड स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मेथड्स ऑफ रिसर्च। व्हाट आर मेथड ऑफ रिसर्च? तो रिसर्च मेथड्स आर टूल ऑफ रिसर्च एक्टिविटी. Research methods may be understood as all those methods or techniques that are used for conduction of research. मतलब कि जो भी हमारी टेक्निक्स और मेथड्स हैं जो एक रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए हम यूज़ में लाते हैं, उन्हें हम कहेंगे मेथड ऑफ रिसर्च. तो रिसर्च मेथड कैन बी पुट इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स. तो 3 ग्रुप में इसको हम रख सकते हैं. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ मेथड्स आर कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ डेटा. तो पहला ग्रुप क्या करेगा? हमारा डाटा को कलेक्ट करेगा. The second group consists of those statistical techniques which are used for establishing relationship between the data and the unknown. तो सेकेंड ग्रुप क्या करेगा? वो जो स्टैटिस्टिकल हमने टेक्निक यूज़ करी ताकि जिससे हम डेटा का रिलेशनशिप पता कर सके किसी अननोन के साथ. और हमारा जो थर्ड ग्रुप है, द थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज मेथड्स विच आर यूज टू इवेल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स ऑब्टेन. जो तीसरा ग्रुप है वो क्या करेगा? जो हमारे रिजल्ट आए वो कितने सही हैं उसकी एक्यूरेसी को बताएगा. अब आते हैं, दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च. तो अब ये 2 टाइप के हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड. फर्स्ट हम आएंगे इंडक्टिव मेथड पे. द रिसर्च वर्कर स्टार्ट्स हिज एक्टिविटी फ्रॉम द होल एंड अराइव्स एट द पार्ट, और स्टार्टिंग फ्रॉम द टोटल व्यू ऑफ अ थिंग and reaching at its constituent unit. Inductive approach is concerned with generation of new theory emerging from the data. Inductive approach usually use research question to narrow the scope of study. The aim is usually focused on exploring new phenomenon or looking at the previously researched phenomenon from a different perspective. Inductive approach are generally associated with qualitative research. The aim is to generate new theory based on the data. तो ये क्या क्या है इंडक्टिव मेथड के अंदर? हमारा पहले आया है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च. दूसरा आया, इंडक्टिव अप्रोच इज़ कंसर्न विद जनरेशन ऑफ न्यू थ्योरी इमर्जिंग फ्रॉम द डेटा. तो यही 2 मेन पॉइंट है. मतलब हमारे पास एक बहुत सारा डेटा है जिसका हम सिर्फ एक पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं. तो ये हुआ हमारा इंडक्टिव मेथड. तो एक चार्ट है, इस पे आइए. इसमें लिखा है गैदर डेटा, लुक फॉर पैटर्न, डेवलप थ्योरी. सो नाउ वी गो फॉरवर्ड विद डिडक्टिव मेथड. द डिडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च इज रिवर्स और अपोजिट ऑफ इंडक्टिव अप्रोच which is aimed at testing the theories. It usually begins with a hypothesis. The researcher studies what others have done, reads existing theories of whatever phenomenon he is studying, and then tests hypotheses that emerge from those theories. Deductive approach is a movement from a more general level to a more specific one. The emphasis is given generally on causality. Many scientific researchers are of deductive type. So we go on with the chart. तो हमने क्या करा? Theorize, hypothesize, analyze data and hypothesis supported or not. इसका एग्जाम्पल है मेजर प्रीमाइस, ऑल द्रव्याज आर पंचभौतिक. माइनर प्रीमाइस है गुरुची इज अ द्रव्य. कंक्लूजन है A minus B is equals to C, विच इज़ गुरुची इज पंचभौतिक. क्योंकि सारे द्रव्य ही पंचभौतिक होते हैं तो गुरुची भी पंचभौतिक होगी. तो इन जनरल यही है. डिडक्टिव मेथड जो है ये हमारे इंडक्टिव मेथड का ठीक अपोजिट है, रिवर्स है. ये हमारी जो थ्योरीज़ हैं उनको टेस्ट करने के लिए एम है इसका मेन. और ये जनरली बिगिन होता है हमारी एक हाइपोथेसिस से. मतलब जो हमारी थ्योरीज़ ऑलरेडी हमारी डन है, ऑलरेडी जो थ्योरी हमारी है उसी पे हम आगे और फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं. तो ये है हमारा डिडक्टिव मेथड. अब हम नेक्स्ट आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन, फिर भी एक और बार देख लेते हैं. रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द research problem. It may be understood as a science of studying how research is done scientifically. तो क्या है? Science of studying how the research is done. तो ये है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी.
फिर उसके बाद हम आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे। ये कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, तो इनको आप याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, द नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी provides good training especially to new research worker and enables him to do better research। क्या कर रहे हैं, एक बेटर रिसर्च के लिए ट्रेनिंग है रिसर्च मेथोडोलॉजी एक टाइप से। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ हेल्पफुल इन वेरियस फील्ड सच एज साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क, where persons are increasingly called upon to evaluate and use research results for action। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स टूल टू लुक एट थिंग्स इन लाइफ ऑब्जेक्टिवली। फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स द कंज्यूमर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स टू evaluate them and enables him to take rational decisions। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स नेसेसरी to effectively carry out research and the desired sequencing of these steps। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन और फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप है हमारा लिटरेचर रिव्यू। थर्ड स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फोर्थ है डिफाइनिंग जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ है रिसर्च डिज़ाइन प्रिपरेशन। सिक्स पॉइंट है हमारा सैम्पल डिज़ाइन डिटर्मिनेशन। सेवेंथ है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। एट्थ है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। नाइन्थ है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और टेंथ है हमारा प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट और थीसिस। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। A research problem in journal refers to some difficulty which a researcher experiences in the context of either a theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for same। तो क्या है, जो डिफ़िकल्टी आ रही है हमारे रिसर्चर को, जो भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हो, थियोरेटिकल सिचुएशन में हो, और उसका हमें सल्यूशन चाहिए। तो ये सब बेसिस बना के हम एक रिसर्च प्रॉब्लम है इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसका एक क्राइटेरिया दे रखा है बाय हसी। तो इसका है फाइनर, न्यूमोनिक है फाइनर। तो एफ से क्या होता है हमारा फीजिबिलिटी, आई से होता है हमारा इंटरेस्टिंग, एन से होता है हमारा न्यू, ई से होता है हमारा एथिकल, आर से होता है हमारा रिप्रोड्यूसिव। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो एक रिसर्च प्रॉब्लम में होने चाहिए कि वो फीसेबल हो, इंटरेस्टिंग हो, न्यू हो, एथिकल हो और रिप्रोड्यूसिव हो, मतलब उससे हमारा कुछ उसका निष्कर्ष निकले। फिर अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। जो भी हमने रिसर्च प्रॉब्लम ली, फिर उसका हमारे क्लासिकल टेक्स्ट या मॉडर्न टेक्स्ट में क्या रिव्यू है, क्या कहाँ पे उसमें क्या दे रखा है। A literature review is an account of what has been published on a topic by an accredited scholar or researcher। So now we go forward with sources of literature review। ये जो हमने लिटरेचर रिव्यू हम कर रहे हैं, इनके क्या सोर्सेज हैं, मेनली तीन सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स के अंदर हमारे आते हैं कॉन्फ्रेंस पेपर्स, प्री प्रिंट्स, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, ये पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश्ड होते हैं मेनली। सेकेंडरी सोर्स के अंदर हमारे आते हैं रिव्यू आर्टिकल्स, रेफरेंस वर्क, सिस्टमैटिक रिव्यूज़, मेटा एनालिसिस। टर्शरी रिव्यूज़ में हमारे अंडर आते हैं टेक्स्ट बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स, गाइड बुक्स और हैंड बुक्स। और फॉर द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, द एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग जर्नल्स एंड पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड bibliographies are the first place to go। Academic journals, conference proceeding, government official report, books, etc. are the resources through which information can be collected। In the field of Ayurveda research, very few journals are indexed by PubMed. Example JAIM। A unique computer-based database is Ayurvedic Research Database (ARD), which gives the subject-wise titles, and the search engines also gives the information about the author, university, and the year of work done। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च literary review, researchers should state in clear terms the working hypothesis।
Working hypothesis is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical and empirical consequences. तो hypothesis हमारा क्या है? एक टेम्परेरी हमारा assumption है कि ये ऐसी चीज़ है, जिससे हम एक उसके प्रोज और कॉन्स उस रिसर्च के हम पता लगा सकें. इट मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक सो दैट इट कैन बी टेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, वन में हाइपोथाइज दैट कफज प्रगति पर्सन्स आर मोर ससेप्टेबल फॉर ओबेसिटी. तो ये एक हाइपोथेसिस है, अभी ये फैक्ट नहीं हुआ है, बस ये कि अजम्पशन है कि कफज प्रकृति के जो पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा ओबेसिटी पाई जाती है. फिर आगे हम ये फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस का बन गया, हम इसमें लिटरेरी स्टडी करेंगे, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर जाके कहीं एक कंक्लूजन आएगा. तो तब ये रिसर्च हमारी कंप्लीट होगी कि येस, कफज प्रकृति पर्सन्स आर मोर ससेप्टेबल टू ओबेसिटी. अब फोर्थ स्टेप आता है इसका, डिफाइनिंग जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. To find out the truth which is hidden and has not been discovered yet is the main purpose of research. The objective of a research project summarizes what is to be achieved by the study. तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसका क्या औचित्य है. फिर अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. A detailed outline of how a research process will take place is called a research design. The research design is also defined as an architectural blueprint of the research project or a conceptual structure within which the research is conducted. So in short, research design को हम कहेंगे, what is research design? It is an architectural blueprint of research project. मतलब एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं. तो रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए एक रिसर्च डिज़ाइन में? हाउ डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड. सेकंड आता है हमारा व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल बी एम्प्लॉयड. थर्ड है हाउ द इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज्ड. और फोर्थ है इंटेंडेड मीन्स फॉर एनालाइजिंग डाटा कलेक्टेड. तो यही सब हमारे रिसर्च डिज़ाइन में आएगा. सो अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. मोस्टली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इससे. तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल. ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन में क्या आता है हमारा? इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स. Rather, he can observe and report what is happening. Hence, this is called observational research design. Investigator does nothing to affect the outcome. It provides poor information than the experimental studies. Example है इसका epidemiological studies like cohort and case control studies, case series and case studies. So in short, observational design में जो researcher है उसका कोई control नहीं है variables के ऊपर. He can just observe and report what is happening. जैसा है उसको बस observe करके वो लिख देना है. और जो इन्वेस्टिगेटर है वो कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता जिससे कि आउटकम चेंज हो सके. और ये इसीलिए एक पुअर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में. सो अब सेकंड आता है हमारा इंटरवेंशनल डिज़ाइन. इन दिस काइंड ऑफ स्टडी द रिसर्चर मेक्स सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन एंड मॉनिटर द आउटकम. तो इसमें कोई इंटरवेंशन होता है और जो आउटकम उस इंटरवेंशन को करने के बाद आता है तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं. इसके एग्जाम्पल है ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, क्लिनिकल ट्रायल्स आर इंटरवेंशनल स्टडीज़. ठीक है. अब हम सेकंड आते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च डिज़ाइन में. तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या आता है हमारा? वेरियस टाइप ऑफ सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज आर इंक्लूडेड अंडर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. द स्टेट ऑफ अफेयर्स as it exists at present is described in descriptive research. Descriptive research is a study designed to depict the participant in an accurate way or describing people who take part in the study. There are three ways a researcher can go about doing a descriptive research project, and they are observational, case study, survey.
ऑब्जर्वेशनल में है डिफाइंड एज मेथड ऑफ व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग द पार्टिसिपेंट। केस स्टडी में है डिफाइंड एज इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और सर्वे में है डिफाइंड एज ब्रीफ इंटरव्यू और डिस्कशन विद एन इंडिविजुअल अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। अब सेकंड आती है हमारी एनालिटिकल स्टडी। तो इन एनालिटिकल टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दीज टू मेक अ क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द मटीरियल। सो इसमें रिसर्चर जो है वो जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है उसके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को एनालाइज करता है, उसी को क्रिटिकली एवेल्युएट करता है। तो ये हमारी एनालिटिकल स्टडी है। अब तीसरा हम आते हैं अपनी प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडी। तो प्री क्लिनिकल हमारी जो स्टडी है ये मोस्टली एनिमल स्टडीज़ होती है और क्लिनिकल स्टडी जो है ये हमारी ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर होती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब हमारा फोर्थ है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस मेजरेबल डेटा, एग्जाम्पल हाइट, वेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, to formulate facts and uncover patterns in research. It is used to quantify attitude, opinions, behaviors, and other defined variables and generalize result from a large sample population. तो वो ये जो क्वांटिटी के द्वारा मेजर हो सकती हैं चीज़ें वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आ गई। 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है। पहला है हमारा एक्सपेरिमेंटल, सेकंड है हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड थर्ड है हमारा डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल। अब सेकंड टाइप है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ द क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस फिनोमिना लाइक इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, विजडम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी एक्सेट्रा। सो अब इसके आगे के जो स्टेप्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। ये पार्ट ए है हमारे सेकंड चैप्टर का। Thank you so much for attending the class. Like, share and subscribe.